आप सभी का स्वागत है चंद्रशेखर मैथ्स क्लासेस में। आज हम आप लोग के सामने कक्षा 10वीं के गणित लेकर आए हैं जो 2023 के तीनों सेट एबीसी में आया हुआ प्रश्न है। यह प्रश्न इस प्रकार है, यदि किसी समांतर श्रेणी के n 2n और 3n पदों के योगफल क्रमशः s1 s2 s3 है तो सिद्ध कीजिए s3 बराबर 3 s2 माइनस s1। आइए इसको हल करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लिखते हैं माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है तो हम लिखते हैं n पदों का योग, n पदों का योग S1 बराबर n बटे 2 2a धन n ऋण d। उसके बाद हम क्या करते हैं, 2n पदों का योग S2 बराबर 2n बटे 2 2a धन 2n ऋण d। उसके बाद निकालते हैं हम 3n पदों का योग S3 बराबर 3n बटे 2 2a धन 3n ऋण d। ये हम निकाल लिए n पदों का योग n बटे 2 2a धन n ऋण d। 2n पदों का योग S2 बराबर 2n बटे 2 2a धन 2n ऋण d। 3n पदों का योग S3 बराबर 3n बटे 2 2a धन 3n ऋण d। फिर उसके बाद हमको देखिए S3 बराबर 3s2 माइनस s1 सिद्ध करना है। तो हम क्या करते हैं, हम RHS ले लेते हैं। RHS लिखेंगे यहाँ राइट हैंड साइड। RHS हमारा है 3s2 माइनस s1, 3s2 माइनस s1। अब इसको हम हल करते चलेंगे। RHS बराबर हम लिख लिए 3s2 ऋण s1, 3s2 माइनस s1। 3 का 3 लिख लिया मैंने। s2 का मान आप देखिए यहाँ पे है 2n बटे 2 2a धन 2n ऋण d ऋण s1 का मान है n बटे 2 धन 2a धन n ऋण d। इसको मैंने लिख लिया। उसके बाद देखिए यहाँ n बटे 2 यहाँ n बटे 2 दोनों में है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उभयनिष्ठ निकाल लेता हूँ n बटे 2। तो हमारे पास बचा 2 सर्पाकार कोष्ठक 2a धन 2n ऋण 1 d ऋण n बटे 2 हम बाहर निकाल चुके हैं तो हमारे पास बचा 2a धन n ऋण 1 d। फिर उसके बाद देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 3n बटे 2। फिर उसके बाद आप यहाँ गुणा कर दिए 2 का 2a से तो ये आ गया 4a 2 2n ऋण 1 d ऋण 2a ऋण n ऋण 1 d, ये आ गया। उसके बाद देखिए 3n बटे 2 इसको और इसको पहले लिख लेता हूँ। 4a को लिखा मैंने, फिर ऋण 2a को लिख लिया धन ये लिखा 2 2n ऋण 1 d ऋण n ऋण 1 d। फिर उसके बाद देखिए आगे हल करेंगे। तीन n बटे 2 लिखा मैंने, 4 में 2a घटेगा तो हमारे पास आ जाएगा 2a धन। यहाँ देखिए d कॉमन है, d है, हम d कॉमन निकाल लेते हैं तो उसके बाद हमारे पास बचेगा 2 2n ऋण 1 ऋण n ऋण 1। यहाँ मैंने d कॉमन निकाल लिया। दोनों से d कॉमन निकालने पर हमारे पास बचा 2 2n ऋण 1 ऋण n ऋण 1 d। फिर उसके बाद 3n बटे 2 2a धन इसको अंदर गुणा कीजिए 2 दूनी 4n ऋण 2 ऋण n धन 1 ये d। इसको पुनः एक बार इधर लिख लेते हैं
हमारे पास आ गया 3n/2 2a पुनः एक बार लिख लेते हैं 3n/2 2a धन 4n ऋण 2 ऋण n धन 1 सर्पाकार कोष्टक D। उसके बाद 3n/2 2a धन 4n को लिखा मैंने, फिर ऋण n को लिखा, फिर ऋण 2 को लिखा, फिर धन 1 को लिखा, सर्पाकार कोष्टक। इसको लिखते हैं 3n/2 2a धन 4n में 1n घटा तो 3n, ऋण 2 में 1 घटा तो ऋण 1 D। इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ 3n/2 2a धन 3n ऋण 1 D। आप देखिए ये किसका मान है, ये आप देखिए ये S3 का मान है 3n/2 2a धन 3n ऋण 1 D। तो हम RHS लिए थे तो हमारा ये क्या आ गया, LHS आ गया, इसलिए इक्वल टू LHS। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा है S3 बराबर 3s2 माइनस S1। ये हमारा जो है सिद्ध हो गया। एक बार पुनः देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी के n 2n 3n पदों के योगफल क्रमशः S1 S2 S3 हैं तो सिद्ध कीजिए S3 बराबर 3 S2 ऋण S1। 2023 के तीनों सेट का प्रश्न है। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A है तथा सर्वांतर D है, तो n पदों का योग हमारा होगा S1 बराबर n/2 2a धन n ऋण 1 D। 2n पदों का योग होगा S2 बराबर 2n/2 2a धन 2n ऋण 1 D। 3n पदों का योग होगा S3 बराबर 3n/2 2a धन 3n ऋण 1 D। तो RHS हम लेते हैं। यहाँ देखिए हमारे पास S3 बराबर 3 S2 माइनस S1 है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। मैं RHS लेता हूँ 3 S2 ऋण S1। तो RHS बराबर 3 S2 ऋण S1 3 S2 का मान 2n/2 2a धन 2n ऋण 1 D ऋण S1 का मान n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। यहाँ n/2 है, यहाँ n/2 है, मैंने उभयनिष्ठ निकाला 3 गुणा n/2, तो ये 2 बचा 2a धन 2n ऋण 1 D ऋण n/2 बाहर निकल चुका है तो 2a धन n ऋण 1 D। तो 3n/2 2 गुणित 2 4a 2 गुणित 2a 4a धन 2 गुणा 2n ऋण 1 D ऋण है तो ऋण 2a ऋण गुणा धन ऋण n ऋण 1 D। 3n/2 4a को लिखा मैंने, ऋण 2a को लिखा, फिर इसको लिख दिया 2 2n ऋण 1 D ऋण n ऋण 1 D। 3n/2 4a में 2a घटेगा 2a धन 2 2n ऋण 1 D ऋण n ऋण 1 D है। यहाँ दोनों से D को मैंने कॉमन निकाला तो मेरे पास आ गया 2 2n ऋण 1 ऋण n ऋण 1। 3n/2 2a धन 2 को 2n से गुणा करेंगे 4n ऋण 1 को 2 से गुणा करेंगे 2 ऋण n धन 1 D। इसी को पुनः एक बार मैं लिख लिया हूँ 3n/2 2a धन 4n ऋण 2 ऋण n धन 1 D। 3n/2 2a धन 4n को लिखा मैंने, ऋण n को लिखा, ऋण 2 को लिखा, धन 1 को लिखा, और उसके बाद क्या है यहाँ पे D को भी लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे 3n/2 2a धन 4n में 3n गया, 4n में 1n गया तो 3n, ऋण 2 में 1 गया तो ऋण 1 D। तो 3n/2 बराबर 2a धन 3n ऋण 1 D। ये देखिए S3 का मान है। इस प्रकार आ गया LHS बराबर RHS। हमारा उत्तर जो है सिद्ध हो गया। यही हमको सिद्ध करने के लिए बोला गया था। हमारा वीडियो कैसे लगा जरूर बताइएगा, और हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।